गुरु से तो तुम गोविंद को पा सकते हो। और हमसे कोई पूछे कि कोई श्रेष्ठ गुरु बताओ, हमें तो एक ही याद आते हैं। हमारी नजर में एक गुरु श्रेष्ठ। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गजानन तुम गुरुदेव के ऊपर हाथ रख, गुरुदेव के चरणों में हाथ रख दो, गोविंद भी तुम्हारे हो जाएंगे और संसार की वस्तुएं भी तुम्हारी हो जाएंगी। गुरुदेव के चरणों में हाथ रखना है, यही एक उपाय है। पर वो गुरु कौन? एक है। हनुमान जी जैसा दूसरा गुरु कौन हो सकता है? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी जैसा गुरु अगर प्राप्त हो जाएगा तो हम एक बात बहुत पते की आपको कह सकते हैं। गजानन, आपने कहा है कि वो क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? वो है भगवान, वो है गुरु। गुरु को पा लेने के बाद फिर कुछ पाया नहीं जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। आप कहो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण हम ही हैं, दूसरा तो हमें प्रमाण का पता नहीं। हम अपना निजी कह सकते हैं। हमारी जिंदगी में हमें गुरु मिले तो सब कुछ मिल गया, हमारी जिंदगी में गुरु का आना हुआ तो सबका आना हो गया। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम भी कैसे सच्चे सदगुरु को प्राप्त कर लो, गुरु को पालोगे। अच्छा, प्रश्न उठता है कि गुरु क्या है? जरा देखना, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, फिर भागवत पे बात करेंगे। आखिर गुरु है क्या? गुरु है बंद अंधेरे कमरे की लालटेन। बंद अंधेरे कमरे में अगर तुम फंस गए हो और बाहर निकलना हो तो क्या रास्ता है? दिखाई पड़ ना रहा हो, उजाला चाहिए। उजाला कौन है? सदगुरु की वाणी। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, रामायण में वर्णन है। गुरु के वचन है लालटेन। लालटेन का काम गुरु के वचन करते हैं, उजाले का काम गुरु के वचन करते हैं। कभी तुम गाड़ी चलाना तो गाड़ी में, अब आप जो चलाते हैं वो हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, कोहरे में दिखाई नहीं पड़ता है। और जब कोहरे में दिखाई नहीं पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? किसी अनजान गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। जितनी स्पीड पे वो चलाता उसके थोड़े कम स्पीड पे अपन लोग चलाते, जहां ये जाएगा अपन भी वहीं चले जाए। कोई परिचय नहीं, ड्राइवर कौन है, कहां का है, गाड़ी कहां की है, स्टेशन कहां जाना है, क्या है, कोई लेना देना नहीं। पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देते हैं। ऐसे ही संसार सागर की जिंदगी की गाड़ी में, रोड पर, सड़क पर जब कुछ दिखाई ना दे तब सदगुरु की गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी को लगा देना चाहिए। सदगुरु की गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी को लगा देना चाहिए। जहां जहां गुरु जाएंगे वहां वहां तुम चले जाओगे। हाँ, पर ध्यान रखना, पर गुरु ऐसा ना हो कि खुद गड्ढे में गिरे हो, तुम्हारा भी एक्सीडेंट करवा दे, ये भर ख्याल रखना। पर ये भी ख्याल कैसे रखा जाए? हाउ कैन पॉसिबल, संभव कि हम गुरु को देखें कि सही है कि गलत है? एक उपाय इसका है, जो अपनी पूजा करवाए वो नहीं हो सकता, जो तुम्हारी बाहें पकड़कर गोविंद की पूजा करवाए वो गुरु हो सकता है। बस इतना अंतर है, बहुत बारीकी अंतर है, इसको समझने जैसा अंतर है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग हमें मिलते, बोले गुरुजी हम गलत जगह फंस गए। अरे कोई गलत सही जगह होती नहीं है, तुमने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा ध्यान देना है। अपनी पूजा जो करवाए वो गुरु नहीं हो सकता। पर गुरु कौन? गुरु तो रास्ता बताने वाला पथ प्रदर्शक होता है। गुरु तो गोविंद से मिलाने का काम करता है। अब वो कौन हो सकता? जय 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 हनुमान गोसाई, श्री हनुमान जी महाराज सदगुरु कलिकाल में हनुमान जी महाराज जैसा दूसरा कौन होगा? चारों युग
परिताप तुम्हारा ओ हे परिसिद्ध जगत उजियार। हनुमान जी जैसा कौन दूसरा देवता होगा जिन्हें गुरु नहीं बनाया जा सकता। अच्छा लेकिन एक बात हो महाराज, गुरु हो तो कम से कम मंत्र दे दें, कान फूंक दें। कान फूंकने से कोई गुरु या चेला नहीं होता है। ना 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 ना, कंठ की भैया कंठी की दीक्षा हो या ना हो, पर कंठ की दीक्षा होनी चाहिए। फिर से सुनो, फिर सुनो, कंठी की दीक्षा हो या ना हो, पर कंठ की दीक्षा होनी चाहिए। जिनके वचनों को सुनकर के जिंदगी में रोशनी आने लगे, उजाला आने लगे, बस वही हमारे गुरु हैं। और भैया ऐसा दुनिया में कौन होगा जो हनुमान जी का या भगवान ठाकुर जी का चरित्र पढ़ करके अपनी जिंदगी में उजाला ना ले पाए। हनुमान जी का चरित्र ही तो आहा हा राम काज, राम काज करिवे को विद्यावान गुणी हनुमान जी जैसा कौन होगा जिनके कार्यों को सीख नहीं सकते हम लोग। हनुमान जी जैसी चैतन्यता, हनुमान जी जैसी लगन, हनुमान जी जैसी निष्ठा, हनुमान जी जैसी सेवा, हनुमान जी जैसी स्वामी भक्ति, हनुमान जी जैसी बुद्धि, हनुमान जी जैसा बल, हनुमान जी जैसी प्रज्ञा, हनुमान जी जैसा विवेक भला किसमें होगा। हनुमान जी सकल गुण निधानम है, अतुलित बलधामम हेम शैला धनु जीवन कृषाणु ज्ञानी नामाग्रगण सकल गुण निधानम। सकल गुणों के निधान हनुमान जी महाराज, सकल गुण निधानम वानराणाम। सकल गुणों के निधान वीर बजरंग बली हैं। अच्छा कभी कभी हम विचार करने लगते हैं, धन्य है हनुमान जी, क्या अद्भुत गुरु है हनुमान जी। कौन होगा हनुमान जी जैसा गुरु दूसरा। पर एक बात बोले, आंखें फूटी जगत की कहा करें जगदीश, और रमजनिया को 300 रामदास को 30। आंखें फूटी जगत की कहा कहो जगदीश, रमजनिया को 300 पर रामदास को 30। हाँ एक आदमी के लड़का नहीं हो रहा था, लड़का नहीं हो रहा, संत के पास गया, महाराज बेटा नहीं हो रहा, कृपा कर दो कृपा करो। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद, एक काम करो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, हम प्रार्थना करेंगे बेटा होगा बेटा होगा, कल्याण हो जाओ जाओ जाओ, हम भजन करेंगे। माला ले ली बेचारे महात्मा, हे हनुमान जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज, बेटा हो जाए बेटा हो जाए। भगवान की कृपा से बेटा हो गया, लेकिन बेटा जैसे ही हुआ सो भूल गया। अब बेटा हुआ तो गांव के मित्र आ गए, हा बेटा हुआ पार्टी लगेगी, पार्टी होगी पार्टी। तब तक दूसरा मित्र बोला पार्टी छोड़ो, नचनारी बुलाओ, नाचने वाली। अब नाचने वाली बुक हुई 300 में, नाम था उसका रमजनिया। 300 रुपया में रमजनिया आई नाचने वाली, क्योंकि बेटा हुआ है। तब तक गांव वाले बूढ़े बूढ़े बोले बेटा, जिनके कारण बेटा हुआ है उन्हें भी तो बुला ले। सो गुरुजी को रात को बुलाया, गुरुजी आ जा। पीछे तखत डाल दिया। अब गुरुजी बेचारे मच्छर भगाते बैठे, पूरा गांव रमजनिया के सामने। अब रमजनिया फाउंडेशन लगा के आई, लाली लगा के आई, कजरा काजल लगा के आए। गुरुजी पीछे बैठे बैठे बोले पानी दे दो, छोटा सा लड़का भर बचाओ। अच्छा गुरु ऐसी हालत कई बार होती है, गांव के 2 बूढ़े थे और दोनों पागल थे, वो ही भर गुरुजी के पास थे, बाकी सब रमजनिया के पास सब बैठे। बच्चों की तो छोड़ो, जवान तो ठीक है, अब जवान तो जवान ही, अब उनको क्या कहते हैं, बूढ़े बूढ़े भी बैठे। अब रमजनिया सधज कर स्टेज पे आई, लाली लगी, काजल लगा, फाउंडेशन से चमक रही, हो रहा डांस। अब बूढ़े भी हो, बच्चे भी बजा रहे, सीटी चल रही है। अब हो गई सुबह,
सुबह हुई रमजनिया बोली हाँ लाओ, 300 दिए। गांव वाले बूढ़े बड्ढा बोले गुरुजी को भी तो कुछ दे दो, उनकी भी तो विदा करो। 6 जेबें थतोली गई, 6 जेबें टटोली, तब 30 निकले। गुरुजी को दिए, पांव पड़े, महाराज कृपा करो। तो ही गुरुजी तो सीधे थे, रहे होंगे हमारे जैसे, और चेला भी भिवंडी का ही था। अब ये तो कह नहीं सकते कि तुम लोगों के ही बीच का था, क्योंकि 4 दिन और निकाल लें। 30 रुपया गुरुजी को, 300 रमजनिया को। 100 गुरुजी ने तुरंत दोहा लिखा, आंखें फूटी जगत की कहा करो जगदीश। और सामने खड़ी थी रमजनिया को 300, इस रामदास को 30। अब बता, और लोग कहते हैं कि गुरु कृपा नहीं होती, ठटरी के बड़े हलवा में होगी गुरु कृपा, है? ऐसे थोड़ी गुरु कृपा होगी। गुरु कृपा, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी यहाँ 300 दो, रमजनिया यहाँ 30 दो, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये है एक ही साधे सब सद, सब साधे सब जान। एक को साधो, गुरु के चरण पकड़ लिए, बस एक के पकड़ लिए, झंझट खत्म, इतने में ही कल्याण हो जाए। और हनुमान जी में तो हो ही जाएगा। हनुमान जी जैसा और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख कराई। और देवता ध्यान में नहीं देते, परंतु वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज सब सुख दे देते। तो गजानन तुमने पूछा कि वो क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जा सकता। वर्तमान में तो वो गुरु की कृपा है, तुम्हें गुरु मिल जाए उसके बाद फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं है। और हनुमान जी की एक आदत और, हनुमान जी की आदत है कि वो राम जी को लाने की जिम्मेदारी लेते। बोलो सीताराम। लेकिन कई बार श्रद्धा आधी आधी हो जाती,